लॉर्ड। आमीन। आई होप कि सब लोग खैरियत से हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जितने लोग अगर अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं मोबाइल के या लैपटॉप के, सेल फोन के, तो प्लीज अगर आप अपने कैमरे ऑन कर लें तो अच्छा होगा। आमीन। वंडरफुल। ताकि मुझे पता चले कि कोई सामने बैठकर सुन रहा है। ठीक है। तो यस, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। तो आज हम नूह नबी की जो स्टोरी है उस पर गौर करेंगे। नूह नबी की स्टोरी को हम देखेंगे और फिर आपको आखिर में होमवर्क भी दिया जाएगा। अभी लास्ट क्लास में सब लोगों ने होमवर्क सेंड किया, तो वेरी गुड, कीप इट अप। आप जो भी थोड़ा थोड़ा सा जो आपको होमवर्क दिया जाता है आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और आज एक और असाइनमेंट नई आपको मिलेगी जो कि वो मैं एंड पर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो आज हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और नूह नबी के बारे में और इसके जिंदगी के बारे में मैं आपको 10-12 बातें जो हैं वो लिखवाऊंगा और इस पर हम देखेंगे। और अगर आप देखते हैं तो पैदाइश की किताब उसका छठा, सातवां और आठवां और नौवां बाब जो है नूह नबी के बारे में है, उसकी जिंदगी के बारे में बताता है। और इस 3-4 चैप्टर्स में काफी चीजें, काफी मटेरियल हैं। तो जो मुझे चीज आज मैं देख रहा था, मुझे ये समझ में आया कि हम सब लोग इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर हम सब लोग खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। हम क्या हैं? खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। कहें एक दूसरे को, जो आपके साथ बैठा हुआ उसे कहें आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। आप खुदा का जो मंसूबा है उसका हिस्सा हैं। तो खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा। कहें, ठीक है, कि आपने कश्ती बनाने में मेरी हेल्प करनी है। ओके। आपने जानवरों को अंदर लेकर आने में मेरी हेल्प करनी है। कहें एक दूसरे से, कहते जाएं। ये भी कहें, यू अगर अगर कोई नहीं है तो ऐसे ऐसे दूसरे के साथ ऐसे अपना हाई फाई करें। ऐसे दूसरे के साथ पंजा मारें, ऐसे हाथ ऐसे करें जो आपके साथ बैठा हुआ है। लड़के लड़कों के साथ मारेंगे और लड़के लड़कियों के साथ। फिर से दोबारा से एक्टिव हो जाना है आपने। 1 2 3, ओके। फिर से। हाँ। कहें कि आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं। आप खुदा के प्लान का हिस्सा हैं और आपने हेल्प करनी है कश्ती बनाने में। कहें, आपने हेल्प करनी है कश्ती बनाने में और फिर बाद में जानवरों को अंदर लेकर जाने में आपने हेल्प करनी है। कहते जाना है, मेरे पीछे रिपीट करना है। और फिर जानवरों को जब अंदर लेकर चले जाना है तो उनको चारा भी डालना है, तो उसमें आपने हेल्प करनी है। ठीक है। कहें, यू आर पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। आप खुदा के मंसूबे का एक हिस्सा है। ठीक है। सो खुदा जो है नूह को यहाँ पर एक प्लान देता है, एक होमवर्क देता है कि आपने ये करना है। और वो भी उस पर चुपचाप जो है वो अमल दरामद जो है वो करना शुरू कर देती है। कितनी जबरदस्त बात है। अभी बारिश आई नहीं है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कश्ती, शिप, बोट जो है वो पहले तैयार करना शुरू कर दिए। कितना बड़ा ईमान है उसका। आमीन। कितना बड़ा ईमान है। मुझे याद है एक पास्टर थे लाहौर में, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपने प्राडो गाड़ी जो होती है ना, कार प्राडो, उस उसके लिए की चेन जिसमें उसकी चाबी डालनी थी वो की चेन ले ली, सिर्फ चला, ताकि मैं इसमें प्राडो कार की जो चाबी है वो डालूंगा। तो वो उसने कहा एक दिन वाकई खुदा ने मुझे प्राडो दे दी। मैंने सिर्फ छल्ला खरीदा था उसका, राइट। उसने सिर्फ उसका छल्ला खरीदा तो खुदा ने उसको कार भी मुहैया कर दी बाय फेथ। अभी बारिश आई नहीं है तो हजरत नूह को कहा गया है कि आपने कश्ती बनाना शुरू कर देनी है, और उसने वाकई कश्ती बनाना शुरू कर दी। और इस हिसाब से वो पहला इंजीनियर भी हुआ। क्या हुआ? पहला इंजीनियर भी हुआ। ओके। वो मसीह, आप फखर से कह सकते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमने इजाद की हुई हैं। ठीक है। समंदर के रास्ते हम लोगों ने लोगों को बताए हैं। ठीक है। कश्ती कैसे बनानी है
ये बाइबल में हमें तरीका इसका बताया गया। ऊपर से 3 खाने, उस कश्ती के 3 खाने थे। सो 3 खाने आपको पता है, बाप, बेटा और रुल कुद्दुस, ठीक है। और खिड़की और दरवाजा उसमें था। सो खुदा जो है वो नूह नबी को इस्तेमाल करता है अपने मकसद के लिए। मैं ये सोच रहा था कि खुदा डायरेक्ट क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ, और उसने एकदम से सब कुछ तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर दिया, धर्म बरम क्यों नहीं कर दिया, राइट। उसने इसी को क्यों इस्तेमाल किया, ताकि वो अपने लोगों को मौका दे सके, चांस दे सके, ठीक है। तो खुदा हमेशा मौका देता है और चांस देता है। तो उसने ये जिम्मेदारी नूह के कंधों पर डाल दी कि तुमने लोगों को तौबा करवानी है, बताना है, मुनादी करनी है। लेकिन अफसोस कि कोई भी तौबा करने के लिए, उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कई बार इस तरह होता है कि हम 20-30 साल मुनादी करके सोचते हैं कि यार मैं तो किसी को जीत ही नहीं सकिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नूह नबी किसी को जीत नहीं सका, दैट्स गॉड प्लान्स। रोमिस भाई, आपको बात की समझ लग रही है? उन्होंने भी ऑफ कोर्स लोगों को कहा होगा तौबा कर लो वरना बारिश आने वाली है, लेकिन किसी एक बंदे ने उसकी बात नहीं मानी। अगर है तो मुझे बताएं, पास्टर मंजूर, किसी ने उसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज लोग आपको छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो लोगों के छोड़ जाने से लोग आपकी बात नहीं मानते। कई बारी पादरी ब्लड प्रेशर थले उत्ते कर लेंदा है, क्यों जी कलीसिया मेरी गल नहीं मानती, एल्डर साहब किते होर लगे फिरदे ने, क्वायर किते होर लगी फिरदी, है ना। तो पास्टर बेचारा बीमार हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कई बारी। जो हमारे चर्च के लोग हैं वो मेरी बात नहीं सुनते। सो आई नो, आई एम ट्रेन्ड, कि मुझे पता है कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव होता रहता है। सो हमने जल्दबाजी नहीं करनी कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा, कोई तौबा नहीं कर रहा, तो ये उसका पर्सनल फैसला है। पता नहीं खुदा का उसके लिए क्या प्लान है। पास्टर जोसेफ बता रहे थे कि एक शख्स को बदलने में उन्हें 20 साल लग गए, 20 साल दरकार थे, ठीक है। सो जल्दबाजी नहीं करनी। आपका काम है जस्ट प्रीच करना, जस्ट टीच करना, बदोबदी, जबरदस्ती आप ठोंस नहीं सकते किसी पर सारी चीजें, राइट। सो कितनी जबरदस्त बातें नूह नबी की जिंदगी से हमें सीखने को मिल रही हैं, आमीन। उसने लोगों को किया होगा, लेकिन बचा कौन? सिर्फ उसके अपने घर वाले, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वाले बचे उस पे। तो आज भी यही है। उस वक्त भी गुनाह जो था वो पीक पर था, आज भी गुनाह जो है पीक पर है। हर बंदे नु अपनी अपनी पई हुई है। सो अगर आप अपने खानदान को ही बचा लेते हैं, दैट्स विल बी फाइन इनफ। दूसरों के ऊपर भी काम जारी रखना है, लेकिन साथ साथ आपने अपने खानदान को भी बचाना है, राइट। और फिर साथ साथ आपने कश्ती भी बनानी है। कितना मुश्किल काम है। लोगों को कलाम भी सुनाना है, अपने घर वालों को भी एग्री करना है, और साथ साथ कश्ती भी बनाते रहना है। वाह। सामान भी इकट्ठे करता रहना है कि कौन सी लकड़ी अच्छी है, कील चाहिए उसमें, लुक चाहिए, लकड़ी जुड़ेगी किवें, राइट। ढांचा सही नहीं बना, पेंट नहीं सही हुआ, खिड़कियां दरवाजे कैसे बनने हैं, साथ साथ काम भी जारी रखना है। लोगों को मुनादी भी आपने करते रहना है, और ये फिक्र नहीं करना कि कोई आपकी हेल्प करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि नूह नबी की किसी ने भी हेल्प की होगी कश्ती बनाने में, सवाए उसकी अपने फैमिली, राइट। उसकी अपनी फैमिली ने और उसने कश्ती मिलकर बनाई। और फिर बैठे भी वही लोग जिन्होंने कश्ती बनाई थी, राइट। जिन्होंने कश्ती बनाई थी, जिन्होंने शिप बनाया था, सफर भी वही करेंगे। पंजाबी दी गल है, वो मुंडा उंदा ही खेलेगा जेड़ा पैसे देगा। वो बंदा सी ना कोई, दुबई जा रहा सी। सॉरी, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें खुलकर बताता हूँ, वी आर इन द बाइबल क्लास, और मैं आपके जहनों को खोलना चाहता हूँ।
हर तरह के एंगल से, उर्दू बोल के, अंग्रेजी बोल के, पंजाबी बोल के, कलाम में से बातें बंदा बताकर, कोई तमसील, कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस बताकर। वो बंदा सी ना, कोई दुबई चला ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਲਈ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਲਈ ਆਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਭਾਬੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮਹੀਦਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਲਈ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ, राइट, मुंडा तेरा ही खेडेगा। इसका क्या मतलब था कि वो जानदी वारी दस गया कि पैसे तू दिते ने तो बच्चा भी तेरा ही खेलेगा। सो बताने का मतलब ये है कि जिन्होंने कश्ती बनाई थी, सफर भी वही करेंगे। राइट मिस नगीन, बात की समझ लगी? कोई कोई मुझे खोल के बताए कि यस और नो। आवाज आ रही है? यस जी यस, सर, क्लियर आवाज है, यस लाउड सर। एंड क्लियर। ओके। चेक कर। सो जिन्होंने मेहनत की थी, सफर भी वही करेंगे। जिन्होंने टिकट खरीदी थी, सफर भी वही करेंगे। जिन्होंने कश्ती बनाई थी, वही अंदर जाएंगे, बाकी नहीं जाएगा कोई। ठीक है, आमीन। सो देख लें कि आप कश्ती बना रहे हैं या नहीं बना रहे अपनी। आमीन। वक्त आने वाला है, बारिश आने वाली है, यीशु जल्द आने वाला है। तो देखें हमारी कश्ती कहीं अभी अभी पहले मरहले में है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द 12 पॉइंट्स। मैं आपको 12 बातें बताऊंगा, 12 से 13। नूह नबी के बारे में 12 से 13 पॉइंट्स, बातें मैं आपको बताऊंगा, आपने लिख लेनी है। छठे बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि वो रास्तबाज था, यानी रास्ती के काम करता था। नंबर 1, नूह नबी जो था वो रास्तबाज था, रास्त काम करता था, अच्छे काम करता था, सीधा सीधा अगर आप इसको कहें तो। दूसरी बात, उसमें बेऐब था, कोई गुनाह नहीं था उसमें, कोई नुक्स नहीं था उसमें। कोई दाग धब्बा उसमें नहीं था। तीसरी बात, खुदा के साथ साथ चलता था। अब मैं ये सोच रहा था कि खुदा के साथ साथ वो कैसे चलता था। उस वक्त तो कोई शरीयत नहीं थी, कोई किताब नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा इसके साथ बात करता था। राइट, कोई इंस्ट्रक्शन इसके पास नहीं थी कि तूने खून नहीं करना, तूने चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी। हाँ जी, कोई 10 हुक्म तब नहीं थे। लेकिन लिखा है कि ये खुदा के साथ साथ चलने वाला था। तो इसका क्या मतलब है कि खुदा की और नूह की आपस में फेलोशिप होती थी। राइट, इसी वजह से तो लिखा है खुदा से इंस्ट्रक्ट करता था, खुदा से बता रहा होता था, खुदा के साथ इसकी फेलोशिप होती थी। इसलिए लिखा है कि ये खुदा के साथ साथ क्या करता था, खुदा के साथ साथ चलता था। तो वॉकिंग विद द लॉर्ड, खुदा के साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले रिसीव करना और फिर उस पर अमल करना। कुछ लोग सिर्फ फेलोशिप में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन बात को बाद में भूल जाते हैं। लेकिन हजरत नूह जो थे ये फेलोशिप करते थे, बात को सुनते थे और फिर उस पर अमल पैरा भी होते थे। इसलिए लिखा है कि खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा की बात को मानता था, फॉलो करता था। आमीन। छठी बात को अगर हम चौथी बात को देखें देखें तो वो खुदा का हुक्म मानने वाला था। छठे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। सो वो बात को मानने वाला था, ओबे करने वाला था। आप में से कई लोग होंगे जो ओबे नहीं करते होंगे। कोई लोग होमवर्क नहीं करते, है ना? बाइबल स्कूल का होमवर्क कौन नहीं करता? कोई भी ओबे नहीं करता। इसका मतलब है आप टीचर को ओबे नहीं करते तो आप खुदा को भी नहीं ओबे करते। आप चर्च में लेट आते हैं, आप खुदा को ओबे नहीं करते हैं। आप दया यकीन नहीं दे रहे तो आप खुदा को ओबे नहीं कर रहे। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप खुदा को ओबे नहीं कर रहे। राइट, अगर आप लेट आते हैं बाइबल क्लास में तो आप खुदा को ओबे नहीं कर रहे हैं।
वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसको करने को कहा था। कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ और दी जाती है और वो अपना प्लान कुछ और कर लेते हैं, है ना। अक्सर उस्ताद या माँ बाप या बहन भाई बड़े लोग जो हैं छोटों को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो लेकिन वो किसी और ही डायरेक्शन में, किसी और ही राह की तरफ जा रहे होते हैं, ओबे नहीं करते। तो यही तो बात इब्लीस में पाई जाती है ना, वो ओबे नहीं करता, वो ओबे नहीं करना चाहता था। बाकी सारे फरिश्ते वर्शिप करते हैं, हमद करते हैं खुदा की, लेकिन ये बगावत करता है, राइट, ये सर उठाता है। सो हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से, बोला करें, माइक बेहतर खोल कर बोला करें। बेहतर है। बेहतर हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। बेहतर है। वेरी बेहतर गुड, है। थैंक यू। सो ओबे, चौथी बात कौन सी है? ओबे करना। पहली बात से शुरू करते हैं। रास्तबाज था, बेऐब था, कोई इल्जाम नहीं था, यूसुफ की तरह कोई इल्जाम नहीं था उस पर। खुदा के साथ साथ चलता था, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है अमल करने वाला था, हुक्म मानने वाला था। पांचवी बात, नूह और उसका खानदान खुदा का इंतजार करते थे, वेटिंग अपॉन लॉर्ड्स, इंतजार करने वाले थे। सातवें बाप की 17वीं आयत को देखें। खुदा ने जब बाहर से कश्ती को बंद कर दिया, तो उसको और उसके सारे खानदान को कश्ती के अंदर खुदा ने जो था जानवरों के साथ बंद कर दिया, और सिर्फ वो और उसका खानदान कश्ती के अंदर आए जानवरों समेत। तो उसका खानदान खुदा का इंतजार करता रहा। कश्ती में बंद रहना, आपका क्या ख्याल होगा कि इजी होगा? अक्सर जब हम फेरी पर जाते हैं, अक्सर हम समुद्रों का सफर करते हैं मलेशिया में मेरे साथ उमर भाई भी थे। तो आधे घंटे की या घंटे की जब बड़ी बोट, शिप, पानी वाला जहाज हमें लेकर जाते हैं ना समंदर में से, तो वो नज़ारा तो अच्छा होता है, लेकिन कोशिश होती है कि बस जल्दी जल्दी से हम ना दूसरे पार चले जाएं। तो ये सोचे कितने दिन वो पानी के अंदर शिप में बंद हैं और जानवरों के साथ रह रहे हैं। अपनी मुसीबत के अंदर, अपनी उस ट्रायल पीरियड के अंदर वो बंद है सारा खानदान, और कश्ती में आराम से जो है वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, राइट, और इंतजार कर रहे हैं कि कब खुदावंद हमें कहे कि अभी तुमने बाहर आना है, तो फिर हम बाहर आएंगे। उन्होंने कोई अपनी प्लानिंग नहीं की थी कि बाहर कोई खिड़की खोल के वे क्या जाए कि हो रहा बाहर, है ना, बाहर की हो रहा, पानी सूख है कि नहीं सूख है। जब खुदावन ने कहा फिर ही उन्होंने खोला। एक और बड़ी जबरदस्त बात है कि लिखा है कि खुदावन ने उस कश्ती का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, और फिर लिखा है खुदावन ने ही उसको खोला। यहाँ पर बंद करने और खोलने का थोड़ा सा जिक्र आया है, तो वो चीजों को देखते हैं। सात की, अगर आप 11वीं आयत देखें, नूह की उम्र का 6वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समंदर के सब सोते फोड़ निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। आसमान भी खुल गया और जमीन भी खुल गई है, और बारिश जो है, पानी जो है वो आना शुरू हो गया, राइट। लेकिन अगर आप शुरू में देखते हैं तो खुदा ने तो सारा पानी एक जगह पर जमा नहीं कर दिया था, है ना। जब खुदा ने पानियों को पानी से जुदा किया, तो लिखा है कि वहां पर खुदा ने सारा पानी जो है एक जगह पर जमा कर दिया और उसको समंदर कहा, राइट, उसको क्या कहा? समंदर कहा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक्स्ट्रा, फिर ज्यादा समंदर वाला पानी, आपको समझ लग रही है बात की? प्लस समंदर, समंदर का पानी, और फिर नीचे से जिधर कश्ती थी वहां से जमीन जो है वो इर्द गिर्द से, ऑफ कोर्स इर्द गिर्द से खुली होगी, और ऊपर से भी पानी आ रहा है और नीचे से भी पानी आ रहा है, प्लस समंदर का पानी।
तो एक्स्ट्रा खुदावन ने पानी भेजा उस दिन। खुदा ने एक्स्ट्रा चीजों को ऐड किया उस दिन, राइट। आसमान की खिड़कियां और जमीन के सोते जो हैं वो खोल दिए गए। अभी जरा वापस नीचे आए, 8वें बाब के शुरू में आए, पहली आयत। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया, और पानी और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए गए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई। सो खोलने का इख्तियार और बंद करने का इख्तियार आपने देखा है। 11वीं आयत में खोल दिए गए हैं, 8वें बाब में बंद कर दिए गए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वाह। सो खुदा ही है, कोई और नहीं है जो आसमान को खोलता है और बंद करता है। वाह। एंड वी नो हिम पर्सनली, और हम उसे जानते हैं। आमीन। हम उसे जानते हैं जो आसमान को खोलता है और बंद करता है। वंडरफुल। आसमान खुला है, जमीन खुली है, फिर उसको बंद भी किया जा रहा है, और बीच में नूह और उसका खानदान कश्ती के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ पता नहीं है बाहर की फिजा कैसी है। अच्छा, मैं एक और चीज पर भी गौर कर रहा था कि जमीन के ऊपर ऑफ कोर्स जितने जानदार थे, कीड़े मकोड़े, वो सारी चीजें मर गई। जानदार जितने थे हर एक चीज मर गई। लेकिन यहां पर लिखा है कि फिजा के परिंदे भी मर गए। कौन भी मर गए? हवा में जो उड़ते परिंदे हैं वो भी मर गए। वो कैसे? ऑफ कोर्स, जब उन्हें बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो बेचारे उड़ उड़ के मर जाएंगे। बारिश हो रही है तो किधर बचेंगे वो जिंदा? किस कदर तबाही हुई है, राइट। तो ये एक नक्शा है, नूह नबी का जो नक्शा है इसकी स्टोरी का, ये एंड वाले दिनों की भी हमें याद दहानी कराता है कि दुनिया का खात्मा, दुनिया का आखिर कैसे होगा। 3 खाने, कश्ती, जो तो कश्ती में आ जाएगा, 3 खानों में आ जाएगा, वो ही सेफ हो जाएगा, वो बच जाएगा। ठीक है। अदरवाइज आप उस बारिश का और तबाही का शिकार हो जाएंगे जैसे वो दूसरे लोग हो गए। ठीक है। तो मैं और आपका खानदान इंतजार कर रहा है चर्च की कश्ती में बैठकर। आमीन। चर्च की कश्ती में बैठकर मेरा और आपका खानदान इंतजार कर रहा है, और रुल कुद्दस ने हमें जो है हम पर मोहर लगाई हुई है, हम पर स्टैंप लगाई हुई है। कोई जो इबलीस का दरवाजा है वो हमें गालिब नहीं हम पर आ सकता है, राइट। उसकी कोई ऐसी चीज जो है, यीशु मसीह ने कहा ना कि कोई मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता और खोले को बंद नहीं कर सकता, राइट। बाइबल में लिखा है ऐसा। सो जिसको यीशु खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा है कि वही खोलता है और वही बंद करता है। आमीन। वंडरफुल। सो हम लोग अपने खानदान के साथ चर्च की कश्ती में बैठकर अंदर इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर की फिजा चेंज हो जाए और कब खुदावंद हमें जो है वो बाहर निकाले। चर्च की जो कश्ती है जिसमें आप सवार हैं, ये आपको आसमानों पर लेकर जाएगी। आमीन। नूह की जो कश्ती थी वो सिर्फ पानी के ऊपर चलती थी, लेकिन जो चर्च की कश्ती है, जो चर्च की बोर्ड है, वो हवाओं में भी उड़ती है। आमीन। वो एमिराट्स जो फ्लाइट है, यूएई की जो फ्लाइट है एमिरेट, उससे भी बुलंद चले जाती है। आमीन। जब रैप्चर होगा तो हम बुलंदियों पर होंगे। जब कलीसिया उठाई जाएगी तो हम बुलंदियों पर हो जाएंगे। जब कलीसिया का जहाज उठा लिया जाएगा तो हम बुलंदियों पर होंगे। आमीन। ओके। छठी बात, छठी बात, खुदा ने नूह को याद किया। खुदा ने नूह को याद किया। गॉड रिमेम्बर्स द नोहा। कितनी जबरदस्त बात है कि खुदा आपको याद करता है।
शमसा, शमसा बेटे, कैसी जबरदस्त बात है। छठा पॉइंट है कि खुदा आपको याद करता है ना। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। वो मेरे ख्यालात को दूर ही से जान लेता है। ही नोज मी जान ले। पर्सनली। तो नूह को यहाँ पर 8 बाब की पहली आयत में लिखा गया है कि खुदा ने नूह को याद किया। सानू अगर कोई वजीर मुशीर याद कर ले तो कितनी खुशी की बात होगी, है ना। दानियल को, यूसुफ को वजीरों मुशीरों ने याद किया तो वो बड़ी हफड़ा दफड़ी में आ गए थे। वो कहते वो इन्होंने कपड़े को इनकी शेप करो, इनके बाल बनाऊं, बादशाह ने तुम्हें याद किया है, साहिब तुझे बुला रहा है, राइट। सो जब इंसान बुला लेता है तो उसकी खुशी नहीं मान होती। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ खुदा याद करे तो फिर कैसी गल है, राइट। आमीन। सो खुदावन ने नूह को याद किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे भूल गया था।